राधे राधे। आप सबको कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे। श्री जी की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे और श्री जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, अच्छे रहे, मस्त रहे, खुश रहे। तो मैं ये वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ कि जो शीतला अष्टमी है 2026 में शीतला अष्टमी कब है, 11 को है, 10 को है, किस दिन रखा जाएगा ये व्रत, और पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सबको मिलने वाला है। तो आप सब इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो शीतला अष्टमी का जो व्रत होता है ना, बहुत अच्छा होता है करना, और पहले के लोग भी इस व्रत को किया करते थे। पूजा सेवा तो माँ शीतला का पूजा लोग करते ही थे और होता ही है, आज भी होता है। तो अपने अपने घर में ज़रूर माँ शीतला का पूजा सेवा करें। तो ये जो माँ शीतला अष्टमी का जो व्रत है वो आएगा आपका 10 तारीख को रात में आ रहा है 1 बजे। तो 1 बजे आ रहा है, तो उदया तिथि जो है आपका 11 तारीख को ही मनाया जाएगा। जो शीतला अष्टमी का जो व्रत है वो 11 तारीख को अच्छा दिन है और मुहूर्त भी अच्छा है पूजा करने का। तो उदया तिथि का दिन है, अच्छा है। तो उस दिन अपने अपने घर में ज़रूर पूजा करें। माँ की पूजा सेवा करने से ना घर में सुख समृद्धि आता ही आता है, लेकिन जो भी कष्ट दुख सब दूर होता है माँ की कृपा से। क्योंकि पहले के समय में ना ये बीमारी बहुत हुआ करती थी, गांव का गांव ख़त्म हो जाता था, ऐसी असाध्य ये बीमारी थी। तो तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि माँ शीतला का पूजा सेवा लोग करते हैं। और माँ शीतला कौन है? माँ शीतला का पार्वती का ही रूप है। माँ पार्वती हैं, एक तो भोले बाबा और माँ पार्वती जग की यही है ही, और श्री जी और ठाकुर जी सभी रूपों में तो वही है प्रभु। तो माँ पार्वती का ही रूप है, माँ जगदम्बा का रूप, और उन्हीं रूप का ये शीतला अष्टमी के नाम से सब जानते हैं, माँ शीतला माँ के नाम से। तो इसमें माँ को हम बासा भोजन प्रसाद लगाते हैं माँ को, और उनकी विधिवती पूजा सेवा और पूजा करने का जो समय है ना, सुबह 11 तारीख को 6:30 बजे से लेके शाम तक है। तो माँ को अच्छे से खूब अच्छे से पूजा सेवा अपने घर में कीजिए। माँ को विधिवती लाल फूल चढ़ाइए, कलश रख कर के पूजा कीजिए, उनको रोली अक्षत जो भी है उनको अच्छे से पूजा सेवा करें। और भोजन प्रसाद जो है ना 10 तारीख को ही बना लेते हैं। बहुत ऐसी जगह है ना, कितने जगह तो ऐसी है कि 11 तारीख को आपको जैसे पूजा है ना, उस दिन बिल्कुल चूल्हा जलता ही नहीं है, आग मतलब जलाया ही नहीं जाता है, बासी ही मतलब उस दिन माँ को प्रसाद भोग लगाया जाता है, और माँ का प्रसाद ही भोग सब प्रसाद भी पाते हैं बासी, उस दिन चूल्हा जलता ही नहीं है। तो आप सब अपना देख लीजिएगा कि कैसे आप सबके यहाँ होता है, उसी हिसाब से आप सब अपने घर में ज़रूर कीजिएगा। माँ की पूजा सेवा करने से ना असाध्य जैसी रोग बीमारी भी ख़त्म हो जाती है। अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत परेशानी है तो वो माँ की सेवा पूजा ज़रूर करें। माँ की कृपा सभी बच्चों पे होता ही होता है, और एक माँ जगदम्बा ही है जो जल्दी से जल्दी बच्चों की पुकार सुन लेती हैं और इच्छाएं को पूरी कर देती हैं माँ। तो ज़रूर हमें अपने घर में पूजा करना चाहिए माँ शीतला। उस दिन बासी भोजन प्रसाद उनको भोग लगाया जाता है, जिसमें विशेष होता है पूरी, चावल और मीठा कुछ। तो भक्त के भाव के ऊपर होता है, जिस भाव से आप अपना माँ की सेवा करें, प्रभु की सेवा करें, वो तो अपने भाव के ऊपर होता है ना। जो भी चाहे आप बना करके एक दिन पहले रख लें, और दूसरे दिन 11 तारीख को बासी ही मतलब ताज़ा उस दिन प्रसाद नहीं बनता है, बासी ही भोग लगाया जाता है। और माँ के हाथों में आप सब देखना झाड़ू भी है माँ के हाथों में। तो माँ के हाथों में झाड़ू यही हमें सिखाता है कि अपने घर की साफ़ सफाई, आसपास में हमें साफ़ सफाई ज़रूर रखना चाहिए, और जहाँ साफ़ सफाई होता है वहीं माँ आकर के विराजमान होती है, और वहीं रोग बीमारी नहीं होता है। तो इसीलिए हमें साफ़ सफाई पे भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अपने आसपास कहीं भी हमें साफ़ सफाई रखना चाहिए, क्योंकि वैसे भी अभी
फागुन का महीना ख़त्म हो गया, चैत का महीना शुरू हो गया। और ये चैत का महीना बहुत ख़तरनाक भी होता है और अच्छा भी होता है ये महीना, क्योंकि इस महीने में मच्छर वगैरह बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती होता है। तो इसीलिए हमें सतर्क रहना चाहिए और माँ की पूजा ज़रूर करना चाहिए। जैसी महामारी ऐसी बीमारी से भी माँ हमें ज़रूर बचाती हैं। तो माँ की सेवा अपने घर में हमें ज़रूर करना चाहिए ताकि कोई भी कष्ट ना आए। माँ की कृपा से ये कष्ट दूर हो जाए। तो उस दिन भोग प्रसाद अपने घर में 10 तारीख को ही बना ले और बना करके माँ को बासी ही भोजन प्रसाद लगाए भोग। तो सुबह 6:30 बजे से लेके शाम तक है समय पूजा करने का। तो उस समय आप कभी भी सुबह से लेकर के शाम तक कभी भी आप कर सकते हैं पूजा। और भोजन प्रसाद तो चूल्हा तो जलाना है नहीं, तो आप अपना देख लीजिएगा कि कैसे आपके यहाँ होता है, उसी हिसाब से। तो ये रहा आप सबको शीतला अष्टमी की पूरी जानकारी, जो आप सबको वीडियो उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। तो आप सब हमें लाइक ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी चैनल को कर लें। आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, ताकि आप सबके लिए एक अच्छी बातें लेके आऊँ, एक अच्छी वीडियो लेके आऊँ जो आप सबको कुछ अच्छी जानकारी मिल सके, है ना। तो अच्छा लगता है। तो ये होली के दिन की दिनचर्या मेरी। तो होली के दिन मैं अपने ठाकुर जी के साथ मंगला ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ और उठ करके मंगला आरती सुबह हो जाता है और प्रभु के चरणोदक से ही मेरी दिन की शुरुआत होती है। तो यहाँ मैं आरती वगैरह प्रभु की कर ली, करने के बाद चरणोदक ले करके अब अपने चरणोदक से ही मेरे दिन की शुरुआत होती। तब तक मैं चाय भी नहीं पीती हूँ जब तक मेरा चरणोदक नहीं मिलता है। और यही चरणोदक ले करके फिर मैं चली जाती हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। तो आप सब देख रहे हैं कि हम दोनों मॉर्निंग वॉक चले गए। मॉर्निंग वॉक करने का तो एक तो फ़ायदा हमारे लिए सेहत अच्छा रहता है, मॉर्निंग वॉक हम सबको करना चाहिए। और दूसरा कि सूर्य भगवान सामने से दर्शन भी हो रहे हैं, बिल्कुल लालिमा, और उनका भी विटामिन हमें मिल जाता है ना। तो दो फ़ायदे हुए ना। तो जगेंगे तभी तो 2 फ़ायदा हम लेंगे ना। तो इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में हम सबको उठना चाहिए और उठ करके सबसे पहले हमें खिड़की दरवाजे खोल देना चाहिए ताकि। तो यहाँ बेटी अपने पापा के साथ होली खेल रही है। तो हमें होली हो चाहे कोई भी त्यौहार हो, अपने बड़ों के आशीर्वाद पैर छू करके आशीर्वाद ले करके हमें दिन की शुरुआत करनी चाहिए। तो बेटी तो होली खेली ही पापा के साथ, अब मुझे भी बोली कि अब तुम भी खेल ही लो, अभी ही खेलो, क्योंकि फिर ऑफिस ये चले जाते तो ऑफिस से खुद रंग के आते तो मैं क्या रंग लगाती। तो इसीलिए बेटी बोली कि पहले ही रंग लगा लो। तो मैं उनके साथ मैं भी उनके चरणों से ही शुरू की, क्योंकि पति परमेश्वर होते हैं और यहाँ सबके लिए बन रहा है। तो ये मैंने 2 तरह की बनाई थी, एक तो दही बड़ा बनाई थी और एक पानी पूरी वाला स्वाद बनाई थी, जो मूंग दाल से बन के तैयार हुआ था, पानी मूंग दाल बड़े। तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ था। और यहाँ बेटी छोला भी बनाई थी, पहली बार बनाई है, अच्छा टेस्ट आया था। तो यहाँ छोले भी बन के तैयार हैं हमारे ठाकुर जी के लिए। तो छोला बन गया और यहाँ मालपुआ बनाने के लिए मैं अब इसके तैयारी में हूँ। तो मालपुआ अपने ठाकुर जी के लिए भी बना दी, मालपुआ जो मावा दे करके और दूध, और ये बिल्कुल आटे से मैं तैयार की हूँ, इसमें मैदा बिल्कुल ही नहीं यूज की हूँ। और वैसे भी मैं मैदा कम ही यूज करती हूँ, मैदा और या तो आटा मिक्स कर लेती हूँ या तो सूजी। गुजिया भी मैं बनाई हूँ ना, तो उसमें सूजी और मैदे से ही बनाई हूँ, प्योर केवल मैदा में ही यूज नहीं करती हूँ। तो यहाँ लल्ला के लिए प्रसाद बनके अब तैयार हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे ठाकुर जी को भोग लगेगा और भोग लगाने के बाद फिर हम सब प्रसाद पाएंगे। और प्रसाद पाने के बाद फिर सब चले जाते हैं अपने अपने काम। उस दिन होली इनके ऑफिस में भी था, तो हमसे थोड़ा सा होली खेल करके और यहाँ मालपुआ तैयार कर रही हूँ। वही शुरुआत थोड़ी सी खेले होली, और होली खेलने के बाद बच्चे चले गए होली खेलने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ।
और मैं रह गई और मेरे लल्ला। तो मैं भी कुछ बना करके किचन साफ़ सफाई करने के बाद मैं भी चली गई थी ग्रुप में होली खेलने के लिए। तो मुझे होली खेली, लेकिन होली खेलना चाहिए, लेकिन मुझे ज़्यादा होली अच्छा नहीं लगता है, कलर वाली होली। मुझे ज़्यादा फूल से होली और गुलाल वाली होली अच्छी लगती है, हल्का फुल्का खेलना। मुझे शुरू से ही ऐसी आदत है मेरी, मैं कलर वाली होली बहुत कम खेलती हूँ क्योंकि तो यहाँ सबको नाश्ता वगैरह करा दी और सब अपने अपने जगह पे भी चले गए होली खेलने, और यहाँ मैं भी आ गई हूँ सबके साथ होली खेलने के लिए। तो ये रहा हमारा होली का ग्रुप। तो यहाँ सारी लेडीज़ें अपने होली खेल रही हैं और डांस वगैरह भी यहाँ चल रहा है, और यहाँ नाश्ता पानी होली के साथ साथ यहाँ नाश्ता पानी भी हो रहा है। तो आप सब भी आइए और नाश्ता पानी ज़रूर कर लीजिए तो ये पार्क है, तो पार्क में यहाँ सभी पार्क में ही इकट्ठे होते हैं और यहीं पे सबके साथ होली खेलते हैं। लेकिन हाँ, पिछले साल के अपेक्षा इस साल थोड़े कम लोग आए थे। पता नहीं, अब कोई भी त्यौहार है ना, जो अब पता नहीं रौनक, पहले वाली रौनक नहीं रह गई है। वहाँ खेलने के बाद अब फिर आई तो अपने ठाकुर जी के साथ खूब अच्छे से होली, क्योंकि मैं सुबह तो इनके साथ होली खेल ली थी, लेकिन होली खेली थी थोड़ा ही होली खेली थी। और दोपहर उसके बाद अब हुआ फूलों वाली होली, अच्छी वाली होली, जो हमारे होली के रसिया को यही होली पसंद आती है। तो उनके साथ खूब अच्छे से उनके साथ में खेली फूलों वाली होली, कलर वाली होली। खूब अच्छे से लगा, हमें भी अच्छा लगा और हमारे प्रभु को भी, लल्ला को भी अच्छा लगा, क्योंकि भक्त के लिए तो अपने प्रभु का उत्सव ही उसे अच्छा लगता है, और वो उस समय नहीं देखता है कि वो अकेले है या दो चार के साथ है, ऐसा नहीं लगता है। वो महसूस यही करता है कि हम दो चार के साथ ही हैं और हमारा चल रहा है ठाकुर जी के साथ होली सेवा, है ना। तो हमें भी अच्छा लगा अपने प्यारे के साथ होली खेल करके। तो मैं उनके साथ खूब होली खेली और फूलों से ढक चुके हैं हमारे प्यारे, और फूल बहुत सारा मैं लाई थी, और झूम झूम के हमारे लल्ला हमारे साथ खेले और मैं उनके साथ खेली। हमारी श्री जी और ठाकुर जी भी खेल रहे थे, उनके पास भी मैंने गुलाल वगैरह रख दी थी कि हमारे ठाकुर और ठाकुराइन भी होली खेल ले, और फूल भी रख दी थी कि आप दोनों भाई खेलो और हम लल्ला के साथ सबके साथ खेल रहे हैं। तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि हम अकेले ही खेल रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। और यहाँ हमारे प्यारे जो है फूलों से ढक गए थे, अब मैं इनकी साफ़ सफाई कर लूँगी, क्योंकि फूलों से अब ढके हैं, रंगों से पूरा रंग से पूरे ख़राब हो गए थे, इनके बाल वगैरह ड्रेस वगैरह पूरे रंग गए थे। तो इनको अच्छे से सफाई करूँगी और साफ़ सफाई करने के बाद अच्छे से इनको स्नान भी कराऊँगी। तो यहाँ देख रहे हैं ना, और यही ये ड्रेस उनके लिए मैं लाई थी होली खेलने के लिए, जो मुझे ये ड्रेस बेहद ही अच्छी लगी थी। और ये जो ड्रेस है ना, मैं अपने हाथों से सबके लिए तैयार की थी, अपने ठाकुर जी के लिए, श्री जी के लिए और अपने लल्ला के लिए। आप सबको ये ड्रेस कैसा लगा? और कलर भी बहुत प्यारी मस्त कलर लग रहा है ना। तो अपने प्यारे को अब स्नान करा दी, तैयार कर दी, श्रृंगार कर दी, और श्रृंगार करके कितने प्यारे सुंदर दिख रहे हैं ना, नज़र न लगे हमारे प्यारे के। तो गोपियों का साथ होली तो खेले हैं, गोपियों का नज़र न लगे, तो इसीलिए अब इनको हम कहे कि बहुत सारी गोपियों को नज़र लगती है, हमारे ठाकुर जी को जल्दी नज़र लग जाती है। तो सबसे पहले अब इनको भोग प्रसाद लगा देंगे, भोग लगाने के बाद अब इनकी हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद फिर हम इनको थोड़ा ये आराम करेंगे, क्योंकि थक गए थे ना, कलर खेल खेल करके थक गए थे हमारे होली के रसिया। तो इनको थोड़ा सा आराम करा दूंगी, और मैं भी अब थोड़ा सा प्रसाद वगैरह पा करके अब उसके बाद मैं भी अब साफ़ सफाई, क्योंकि पूरा बिखरा पड़ा था कलर से। होली के दिन तो हो ही जाता है गंदगी, तो साफ़ सफाई करने में समय तो लगता ही है, ऊपर से ड्रेस वगैरह। तो सुबह तो साफ़ सफाई कर दी थी, फिर दोबारा भी कपड़े धोना, सब खेल के आए थे, सब सारा कपड़ा, इतने सारे कपड़े कलर में रंगे हुए थे, तो मेहनत तो होता ही है तो उनको मैं आरती अपने ठाकुर जी की अच्छे से विधिवती दक्षिणीवर्ती शंख से भी आरती, और मोरपंखी से, ये सब से मैं डेली अपने ठाकुर जी की करती हूँ। और करने के बाद और जो भी है ना पूजा पाठ जो भी है, तो अपने हमें
सबको सिखाना भी चाहिए और बताना भी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी इन सब चीज़ों को भी कर सके और समझ सके। क्योंकि जानकारी नहीं रहेगा तो करेंगे नहीं। आज के समय में यही हो रही है गलती, है ना, कि हमें जानकारी देना चाहिए, अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए, ताकि बच्चे भी ये चीज़ को समझे करें तो अच्छा लगेगा, है ना। तो आप सब भी अपने घर में विधिवती पूजा माँ शीतला माता की पूजा सेवा करें। और 11 तारीख को उदया तिथि में है। तो आप सबको उम्मीद करती हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पूरी जानकारी आप सबको मिल गई इस वीडियो में। तो आप सबको कैसी ये वीडियो लगी, आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब करके आप सब कमेंट्स भी किया करें। अच्छा मुझे लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है, तो वीडियो और बनाने में हमें भी इंटरेस्ट होता है कि ताकि मैं आप सबको कुछ अच्छी जानकारी दे सकूं और अच्छे से अच्छे में आप सबको वीडियो बना करके दिखा सकूं। तो यहाँ मैं अपने प्यारे के लिए टॉफ़ी भी रख दी हूँ, ताकि हमारे प्यारे जब भूख लगे तो खोल करके खा भी ले। नहीं खोल के मैं ही रखी हूँ, वैसे ही रख दी हूँ। और मैं